हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद ये करता हूं कि आप बहुत ही बेहतरीन होंगे। दोस्तों आज एक बड़ी अच्छी कंपैरिजन है। सबसे पहले इसके बारे में आप जानते होंगे, मेरे पास है मैकबुक और ये है मैकबुक 16 प्रो। और इसको मैंने खरीदे हुए ना लगभग आप माने तो 15 दिन हो गए हैं। मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा यूज कर लिया है और यूज करने के बाद मैं एक कंक्लूजन पे पहुंच चुका हूं और आपको ये बता सकता हूं कि पहले मैं करता था HP लैपटॉप यूज, जिसको विंडो बेस्ड लैपटॉप कहते हैं, और ये भी मेरे पास अभी तक मैंने संभाल के रखा है। और ये मेरा पहला लैपटॉप था, काफ़ी प्यारा है क्योंकि इसके ऊपर जो प्रोफेशनल काम मैंने किया था। तो दोनों के अंदर क्या तुलना है, कैसा मुझे महसूस हुआ, मैंने मैकबुक के ऊपर शिफ्ट क्यों किया और जो शिफ्ट किया मैकबुक पे, तो उसका कोई औचित्य बनता है। मतलब यदि आप भविष्य के अंदर ऐसा करने की सोचें तो जो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, यानी कि इतना पैसा आप लगाएंगे, क्योंकि ये मुझे पड़ा 2.5 लाख का, तो क्या ही करना चाहिए। तो इसके बारे में मैं आपको बहुत ही खुल के और बिल्कुल स्पष्ट बात बताऊंगा, तो इसलिए वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। सबसे पहली बात करते हैं और वो है इसके लुक की, स्टाइल की और फील की। ये जो लोगो आप देख रहे हैं, इसकी बड़ी कीमत है यार। तो मतलब जो यदि आप इसको कहीं पे लेके जाते हैं या फिर आप इसको यूज करते हैं और खुद इसको फील करते हैं, और जब आप इस पे काम करते हैं ना, आप स्टाइलिश महसूस करते हैं, निश्चित तौर से बड़ी अच्छी बात है दोस्तों। अब दूसरी बात करते हैं, और दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक हमारे सामने है एल्यूमिनियम की बॉडी और दूसरी है हमारे सामने प्लास्टिक की बॉडी। और दोनों को जब आप यूज करते हो, फील करते हो, तो बहुत ज्यादा महसूस आपको होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम की जो बॉडी है ना, वो आपको थोड़ा सा चिप लुक देती है। यदि आप इसको बजाओगे, इस पे टिक करोगे या इसके ऊपर आप कोई आवाज निकालोगे, और फिर उसके बाद में यदि आपको प्लास्टिक की बॉडी के ऊपर टिक टिक करना पड़ जाए, तो उसकी जो डिफरेंट आवाज है ना, वो मतलब आपको महसूस होगी। इसी के साथ में मतलब प्लास्टिक बॉडी से या फिर आप कहें कि एल्यूमिनियम बॉडी से, तो हमें क्या लेन देना, मतलब क्या है कि ड्यूरेबिलिटी और स्मूथनेस कितनी ज़्यादा है। देखिए, यदि आप इसको लेते हो तो इसके हिंग्स में दिखाता हूँ। इसको 2 साल मुझे यूज करते हो गए, और इस पे यदि ये फोकस कर लेगा, अब शायद ये फोकस करेगा, ये आपको दिखाएगा कि इसके जो हिंग्स हैं, इनके ऊपर थोड़ा सा मतलब इनका कलर है ना, वो उतरना शुरू हो गया। और जो इसकी क्वालिटी है, ड्यूरेबिलिटी है, जब हम यूज करते हैं तो इसके हिंग्स वगैरह हैं वो काफ़ी शानदार हैं। पहली बात तो ये दिखते ही नहीं यहाँ पे, और ये क्योंकि ऐसे मर्ज कर रखे हैं, इनका जो स्टाइल है, इनका मतलब जो बनावट है, वो काफ़ी शानदार है और काफ़ी अलग है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अंतर है प्लास्टिक बॉडी और एल्यूमिनियम बॉडी के अंदर। इसके साथ में दोस्तों अब तीसरी बात करते हैं। तीसरी बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो पता क्या है कि स्मूथनेस। जब आप इस पे काम करते हो और जब आप विंडो पे काम करते हो, तो स्मूथनेस जो आपके सामने आती है, जिस प्रकार से विंडो खुलती है, जिस प्रकार से आपका मैकबुक के अंदर iOS खुलता है, दोनों की स्मूथनेस के अंदर, फिर कोई भी सॉफ्टवेयर उसके अंदर है, उसको खुलने का, उसका काम करने का जो तरीका है, मतलब जिस प्रकार से स्मूथनेस चलती है, कोई लैग नहीं होता है। मतलब ये नहीं कि इस प्रकार से जैसे विंडो के अंदर मैं देखता था। हालांकि इसके अंदर है ना 16 GB रैम इसके अंदर है, और अभी जो मैकबुक ली है मैंने 2 साल के बाद में, इसके अंदर भी अभी भी लोगो उल्टा हो गया ऐसे, तो इसके अंदर भी 16 GB रैम है। तो ये समझिए कि दोनों के काम करने में कितना ज़्यादा अंतर है, स्मूथनेस कितनी ज़्यादा है, और ऑप्टिमाइजेशन जो सॉफ्टवेयर की, वो बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि ये तो आपने सुना ही है कि मैकबुक है, उसके खुद के हार्डवेयर और खुद के सॉफ्टवेयर होते हैं, तो जो उनका ऑप्टिमाइजेशन है ना, वो मतलब ऑप्टिमम लेवल का है। दोस्तों अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, और चौथा पॉइंट है विंडो क्रैश का। विंडो क्रैश से आप क्या समझेंगे? जैसे मतलब मान लीजिए मेरे पास है ये वाला जो HP का लैपटॉप है, तो ये HP का लैपटॉप है ना, मतलब इसके अंदर विंडो 10 आई थी, तो विंडो 10 के बाद मैंने इसको अपग्रेड कर लिया विंडो 11 के अंदर। तो विंडो 11 मतलब खराब विंडो नहीं कह सकते आप, काफ़ी अच्छी विंडो है, परंतु विंडो क्रैश हो जाती है। मतलब हो जाने का मतलब ये है कि कभी कभार ना काम करना बंद कर देती है। उसके सारे अपडेट, सारे ड्राइवर, सारे मतलब सब कुछ करने के बाद भी कभी कभार वो काम करना बंद कर देती है। और मैं उसमें फिर इसको क्या करता हूँ, फोर्स रिबूट करता हूँ, या फिर कुछ और, मतलब आप यदि क्लियर कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर को या फिर अपने जैम को, तो वो करना पड़ता है। तो एक ये बहुत भारी दिक्कत मैंने विंडो लैपटॉप के अंदर महसूस की कि विंडो आपकी क्रैश कभी ना कभार तो हो ही जाती है। मतलब महीने के अंदर एक आध चांस तो जरूर ही बन जाता है। और जब मैंने मतलब मैकबुक को यूज किया, अभी तो मतलब ये नहीं कह सकते कि इनिशियल दौर ही है, 15-20 दिन मुझे यूज करते हुए हैं इसके अंदर, तो मुझे कभी भी विंडो क्रैश की दिक्कत नहीं आई। आप ये कहें कि जो इसका iOS हो, क्रैश कभी नहीं हुआ। हाँ, मेरे पास एक आध सॉफ्टवेयर है वो हैंग हो गए हैं, जैसे कि FCP की बात करें, यानी फाइनल कट प्रो की बात करें, तो कभी कभार ना हैंग हो जाता है। पर
वो नहीं कह सकते कि आप कि हमेशा ही हैंग होता है या फिर मतलब iOS ही क्रैश हो गया, ऐसा कभी नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। दोस्तों इसी के साथ में अगले पॉइंट की बात करते हैं और वो पॉइंट है अपडेट अगेन एंड अगेन। मेरे पास जो विंडो का है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट विंडो यूज करता हूँ, HP का लैपटॉप है, इसके अंदर एक बड़ी समस्या थी। और वो समस्या क्या थी कि मतलब जिस दिन भी खोलता हूँ, मतलब आपको ना 6 घंटे काम करना है तो हो सकता है 2 बार आपकी विंडो अपडेट होने शुरू हो जाए। मतलब बैकग्राउंड में कभी कभार आपको दिखाई देगी, कभी कभार आपको ना फोर्स रिबूट की कहेगी कि 4 मिनट के अंदर रिबूट होने वाला है वगैरह वगैरह। बहुत बार इसके अपडेट आते हैं। अब ये कहेंगे कि आपके साथ ये समस्या आ रही है कि नहीं आ रही, परंतु विंडो के अपडेट बहुत ही ज़्यादा आते हैं यार। और जबकि जो मैकबुक मैंने यूज़ की है, हाँ, इसके अंदर भी स्टार्टिंग में जब मैंने लिया तो उस टाइम पे मैंने इसको अपग्रेड किया था। अपग्रेड करने के बाद में मैंने इसका एक बार सिंगल टाइम ही देखा कि जो अपग्रेड आया है, और सिंगल टाइम भी वो भी छोटा सा हो सकता है कि वो सिक्योरिटी पैच वगैरह आया हो, और उसमें मुझे बस अलार्म यानी कि एक इंटीमेट किया था कि आपका सिक्योरिटी पैच अपडेट हुआ। इसके अलावा कोई अपडेट किसी प्रकार की, मतलब डेली वाली अपडेट तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस प्रकार की जो मॉडरेशन है वो काफ़ी कम है। एक दोस्तों बहुत बड़ी बात आपको बताऊं, किसी भी प्रकार से आपको विंडोज सेट डाउन करने की जरूरत नहीं है मैकबुक में। मैकबुक का जो iOS है वो इतना स्मूथ है कि जैसे मैंने बहुत बार इसको खोल के देखा, बहुत बार इस पे काम किया, अनेकों बार। मतलब यदि एडिटिंग वगैरह की बात करें तो मैंने बहुत बार इस पे काम किया। यदि आप इसको देखे हो तो इस प्रकार से, और मैं जैसे इस पे क्लिक कर देता हूँ, मैं अपना फिंगरप्रिंट इस पे लगाता हूँ। हालांकि इसमें नाइट अभी सेंसर मोड आप कह सकते हैं कि नाइट वाला लगा हुआ है। थोड़ा सा और ब्राइटनेस मैं इसको बढ़ाऊं तो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। कभी मतलब वो लैग वाली दिक्कत कभी महसूस नहीं होती। जैसे विंडो के अंदर यदि हम लैपटॉप उसको भी बंद कर सकते हैं, दोबारा से रिबूट वो हो जाता है, यानी कि दोबारा वहीं से शुरू हो जाता है, परंतु उसके अंदर कई सारी प्रॉब्लम है और रिबूट करे बगैर आपके सॉफ्टवेयर स्मूथ नहीं चलते। जबकि इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब जहां से आपने काम छोड़ा, जहां पे आप काम कर रहे थे, जहां पे आपने काम छोड़ा वहीं से आप शुरू कर सकते हैं। मतलब किसी भी प्रकार का कोई लैग नहीं है। जहां पेज के ऊपर काम करते हुए आपने काम किया था वहीं आपने बंद कर दिया, यानी कि बीच में बंद करके चले गए। क्रॉस भी आपने कर दिया तो भी आपका काम वहीं मिलेगा। इसी प्रकार से FCP की बात करें, यानी कि फाइनल कट प्रो की बात करें, जहां आपने काम किया ऑटोमेटिकली सेव है, सेव करने की जरूरत नहीं है। और विंडो के अंदर जब मैं काम करता था तो मेरे पास जो था ना वो था एडोब प्रीमियर प्रो। और प्रीमियर प्रो के अंदर यदि आपने सेव नहीं किया और बाई चांस वो क्रैश भी हो गया, जो कि काफ़ी बार हुआ, तो मेरा सारा का सारा प्रोजेक्ट खराब हो जाता था। जबकि कभी भी मैकबुक में ऐसा नहीं हुआ। करीब करीब 30-40 तो मैंने कर ही ली होंगी वीडियो एडिट, तो ऐसी दिक्कत मुझे कभी महसूस हुई ही नहीं कि आपको कोई प्रॉब्लम आ गई है, आपका सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है, या फिर आपका पूरा प्रोजेक्ट वर्क ही आपका उसका सत्यानाश हो गया है, वो बिल्कुल गायब हो गया। ऐसा मुझे कभी महसूस हुआ ही नहीं। दोस्तों इसके साथ में अगले पॉइंट की बात करें, और छठा पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो है कि यदि आप जैसे मूवी देखते हो, फोटो देखते हो, और जो स्क्रीन के जो कॉन्ट्रास्ट या ब्राइटनेस या फिर जो कलर उभर के आते हैं ना, क्या कहने मैकबुक के, बस पूछो ही मत। मैं फैन होगा। जो मैंने पहली बार लैपटॉप को देखा खोल के, मैकबुक को पहली बार मैंने खोल के देखा, तो मैंने देखा कि ये क्या यार, बिल्कुल अलग सी दुनिया। मतलब आप HP की बात करें, मतलब मेरे पास ये वाला लैपटॉप है जो, ये भी मेरे पास से काफ़ी दिन से है और मैं इसका हैबिचुअल भी हो रखा था। और इसमें थोड़ा सा इसके अंदर फिंगरप्रिंट नहीं है तो मुझे ये डालना पड़ता है इसका पासवर्ड। और इसके बाद यदि आप देखें तो ये बड़ा स्मूथ है, अच्छा लगता है, क्योंकि इसके अंदर SSD है और ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर मतलब अच्छा सा एडिट करने के लिए देख के लिया था। और यदि दोनों के अंदर कलर्स की बात करें, स्क्रीन की बात करें, तो दिन रात का अंतर मैं कह सकता हूँ। बहुत ज़्यादा ब्राइट और बहुत ज़्यादा अच्छे, मतलब आंखों को सुहाने वाले, मूवी देखने में बड़ा मज़ा आ जाता है। और जिस प्रकार से साउंड जो क्वालिटी है ना, इन दोनों के अंदर बात करें, HP की बात करें या फिर मैकबुक की बात करें, दोनों के अंदर काफ़ी अंतर है। इसके साथ में दोस्तों यदि अगले पॉइंट की बात करें तो वो है सॉफ्टवेयर रनिंग स्पीड। मतलब सॉफ्टवेयर की कितनी ज़्यादा स्पीड है। देखिए सेम चीज़, जैसे फोटोशॉप की बात करें, मैं इसके अंदर यूज़ करता था, इसके अंदर 16 GB रैम, वही मतलब सारा सिस्टम सेम कहें, इसके अंदर भी SSD। और यदि मैकबुक की आप बात करोगे उसके अंदर भी SSD है, SSD कहते हैं मैकिन्टोश, पता नहीं उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, उनकी क्या है। तो इसकी बात करें या फिर विंडो लैपटॉप की बात करें, दोनों के अंदर ना मतलब सेम रैम है। हालांकि 2 साल बाद खरीदा है, हो सकता है CPU के अंदर काफ़ी ज़्यादा अंतर हो, जैसा मैंने सुना है। M1 चिप का ये लैपटॉप मेरे पास है एप्पल का। तो इन दोनों के अंदर CPU के अंदर अंतर हो सकता है, परंतु रैम वगैरह वही है, सेम सारा कुछ है। और दोनों के अंदर यदि मैं सॉफ्टवेयर रनिंग स्पीड की बात करूँ ना, बड़ी शानदार है। मतलब बहुत अच्छी स्पीड
मैकबुक के अंदर मिलती है। और यदि दोनों की कंपैरिजन किया जाए ना, दोनों के अंदर यदि विंडो की बात की जाए या फिर मैकबुक की बात की जाए, तो मैं कह सकता हूं कि 2 गुना या 3 गुना स्पीड का अंतर भी मुझे कई बार मिलता है। तो ये काफ़ी अमेजिंग है, काफ़ी सॉफ्ट है। मैं मतलब जब इसको देखता हूँ ना शौक रह जाता हूँ कि कैसे ऑप्टिमाइजेशन किया गया सॉफ्टवेयर का। तो ये बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस है का। हम सैमसंग के लवर हैं, वैसे सैमसंग का यूज़ करते हैं। और ये वाला जैसे अब जो टैब है मेरे पास ये सैमसंग के हैं, और ये गैलेक्सी टैब A7 लाइट है। 2 टैब मेरे पास रखे हुए हैं ये, और ये भी यूज करने हमने। जबकि आप बात करेंगे यदि विंडो लैपटॉप मेरे पास है, क्योंकि ये सैमसंग का फोन है और ये HP का लैपटॉप है, दोनों को ना मैं मतलब इनके एक सिस्टम को जोड़ के चलता हूँ। और सैमसंग और कुछ विंडो मतलब बात करें माइक्रोसॉफ्ट, दोनों के बीच में समझौता भी हुआ, दोनों का काफ़ी कुछ मतलब आपस में दोनों ने ऑप्टिमाइजेशन भी किया, और वो ऑप्टिमाइजेशन का मैंने थोड़ा सा फायदा भी लिया। और मैंने कोशिश की दोनों को कनेक्ट करने की। एक आईफोन नाम की एक ऐप आती है विंडो के अंदर, विंडो 11 के अंदर काफ़ी स्मूथ चलती है, और इस फोन के अंदर भी है। तो मैं अपना कोई भी कंटेंट कॉपी कर सकता हूँ, पेस्ट कर सकता हूँ विंडो में, परंतु हर बार नहीं होता, बहुत बार वो काम नहीं करता है। मतलब क्या है कि 10 बार आप ट्राई करते हो तो 10 बार के अंदर से 5 बार 6 बार काम करेगा, 10 के 10 बार नहीं करता। जबकि मैकबुक के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आप कुछ भी कॉपी करो, पेस्ट करो, एयर ड्रॉप है, बहुत ही शानदार है। जैसे आपके मोबाइल से कोई भी कंटेंट है मैकबुक में बहुत ही फास्ट, बहुत ही जल्दी पहुंचता है। जो कि यदि आप बात करेंगे फ़ोन की, जो मेरे पास सैमसंग का है और जो माइक्रोसॉफ्ट की विंडो है, दोनों के अंदर कनेक्टिविटी होती है, निसंदेह होती है, परंतु वो हर बार 100 के 100% काम नहीं करती, बहुत प्रॉब्लम आती है। फिर भी कनेक्टिविटी में अनेकों प्रॉब्लम आती है। इसी के साथ में दोस्तों लास्ट बट नॉट लिस्ट, और वो है एप्पल के कुछ सॉफ्टवेयर जैसे FCP, फाइनल कट प्रो। और फाइनल कट प्रो पता नहीं 7 को भी काफ़ी लोग अच्छा बताते हैं, परंतु मैं 10 यूज़ करता हूँ, तो क्या कहने। अब बात पता क्या है, आप ये कहेंगे कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे भी जो विंडो पे अच्छे काम करते हैं। हाँ, अच्छे काम करते हैं, परंतु यदि आपके पास किसी भी प्रकार का विंडो कोई भी लैपटॉप है, जैसे ये मेरे पास है विंडो लैपटॉप है, इसके अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर आते हैं, यानी कि विंडो के जितने सॉफ्टवेयर हैं, चाहे आप इसकी बात करें एडोबी की, एडोबी के अंदर जैसे प्रीमियर प्रो आता है, फोटोशॉप आता है, वो सारे के सारे लैपटॉप के अंदर, वो सारे के सारे मैकबुक के अंदर काम करते हैं। परंतु जो मैकबुक के सॉफ्टवेयर हैं, जैसे FCP की बात करें, पिक्सल की आप बात कर लें, तो वो क्या काम करते हैं विंडो के ऊपर? बिल्कुल भी काम नहीं करते। iOS काम नहीं करता है। मैं अपनी मैकबुक पे विंडो को डाउनलोड कर सकता हूँ, चला सकता हूँ, रन कर सकता हूँ, परंतु क्या मैं iOS विंडो पे रन कर सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। और ये काफ़ी बड़ी बात है। तो कोडिंग करने वाले जितने भी बाकी स्टूडेंट्स हैं, जैसे मैकबुक एयर यूज़ करते हैं, ये तो खैर मैकबुक प्रो में यूज़ कर रहा हूँ, तो वो भी ये बताते हैं कि इसका एक्सपीरियंस अलग है, शानदार है और बढ़िया है। कैसी लगी दोस्तों ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। इसी प्रकार की वीडियो और लेके आनी है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखना, फिर भी आपको बताता हूँ कि मैकबुक के अंदर क्या नया पाया और विंडो के अंदर क्या मैंने खोया। तो वो सारी बातें भी अगले वीडियो में करेंगे। तब तक दीजिएगा इजाजत, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में बहुत ही जल्द आपके सामने। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।